वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली। आई होप सब एकदम बहुत अच्छे से होंगे, हेल्दी एंड हैप्पी होंगे और अपने अपने घरों में सेफ होंगे। तो आज है ट्यूसडे और इस वक्त दोपहर का टाइम है और मैं दोपहर से ही अपने व्लॉग का आगाज़ कर रही हूँ। तो आजकल इतनी शदीद गर्मी हो रही है कि कपड़ों को सूखने के लिए सिर्फ चंद घंटे ही चाहिए होते हैं। तो मैंने क्या किया कि कल रात में मैंने कपड़ों को वॉश कर लिया, क्योंकि यहाँ टेरेस पे इतनी शदीद धूप होती है कि सुबह के टाइम में यहाँ पे कपड़े वॉश नहीं किए जा सकते। तो इसलिए कल रात में मैंने कपड़ों को वॉश किया था और देखिए अब ये बहुत अच्छे से ड्राई हो गए हैं। तो मैं इनको उतार लूँगी और उतारने के बाद मैं इनको फ़ौरन ही फोल्ड करके रख दूँगी, क्योंकि पिछली दफ़ा ऐसा हुआ था कि कपड़ों को उतारने के बाद मैंने रूम में रख दिया था और फिर उनको वहाँ पे पड़े 2 दिन गुजर गए थे। तो ऐसा ही होता है, कपड़ों को उतारने के बाद अगर किसी रूम में रख दिया जाए तो फिर वो वहीं पे ही पड़े रह जाते हैं। तो इसलिए बेहतर यही होता है कि कपड़े जैसे ही ड्राई हो जाएं तो इनको फ़ौरन ही फोल्ड करके रख दिया जाए। और यहाँ पे मैं कपड़े फोल्ड कर रही हूँ। कपड़ों को फोल्ड करते हुए सबके कपड़ों को मैं अलहदा ही रखूंगी, तो इस तरह से मुझे इनको समेटने में आसानी हो जाती है और जिसके भी कपड़े होते हैं तो वो उसी की अलमारी में चले जाते हैं। और यहाँ पे मैंने कपड़ों को फोल्ड कर लिया है और कपड़ों को फोल्ड करते करते मैं काफ़ी ज़्यादा थक गई हूँ और कपड़े फोल्ड करने का काम मुझे काफ़ी टफ लगता है और कपड़े धोना मुझे ईजी लगता है। तो इसलिए अक्सर ऐसा होता है कि कपड़ों को मैं उतार के रख देती हूँ और फिर वो वहीं पे ही पड़े रह जाते हैं। तो इसलिए आज मैंने बिल्कुल ऐसा नहीं किया, मैंने फ़ौरन ही कपड़ों को फोल्ड करके रख दिया है। और कपड़ों को फोल्ड करते चूँकि मैं बहुत थक गई थी तो मैं अब बैठ के पानी पी रही हूँ। और आज इस कदर शदीद गर्मी भी है, तो गर्मी में पानी ही सिर्फ प्यास बुझा सकता है। इसके अलावा कोई ड्रिंक भी इस्तेमाल कर लिया जाए या शरबत वगैरह भी पी लिया जाए तो प्यास नहीं बुझती। तो इसलिए मैं तो दिन में बहुत ज़्यादा पानी पीती हूँ। और यहाँ पे कपड़ों को फोल्ड करने के बाद अब मैं अलमारियों में रख दूँगी। और अब मैं जल्दी से सोफ़ों के ऊपर चादरों को डाल दूंगी। तो यहाँ टीवी लाउंज में बहुत ही ज़्यादा डस्ट आती है, डेली ही यहाँ पे डस्टिंग का काम करती हूँ मैं, लेकिन जैसे ही नेक्स्ट डे में मैं देखती हूँ तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डस्ट पड़ी होती है हर चीज़ के ऊपर। और ये सोफ़े भी कुछ इस टाइप के हैं कि इनके ऊपर डस्ट बहुत ही ज़्यादा नुमाया होती है। तो इसलिए इनकी केयर करते हुए मैंने इनके ऊपर चादरों को डाला हुआ है ताकि इनके ऊपर डस्ट ना पड़े। और वैसे भी जब घर में छोटे बच्चे हों तो सोफ़ों के ऊपर कवर्स को ज़रूर डालना चाहिए। तो मेरे पास सोफ़ा कवर्स नहीं है, इसलिए मैंने इनके ऊपर चादरों को डाला हुआ है। और कल कपड़े वॉश करते हुए मैंने सारे घर के मैट्स और कवर्स को उतार के वॉश कर लिया था, क्योंकि डे बिफोर यस्टरडे हम लोग घर पे नहीं थे तो बहुत तेज़ आंधी आई थी और किचन की विंडो खुली थी तो सारे ही घर में डस्ट हो गई थी। तो इसलिए मैंने सारे मैट्स और कवर्स को वॉश कर लिया है और अब मैं ड्राई होने के बाद उनको वापस उनकी जगह पे ही रख दूँगी। जब छोटी होती थी तो पता है मैं क्या करती थी, जो भी पैसे मुझे मिलते थे तो मैं गर्मियों में उसका गोला ही ला के खा लेती थी। और आज बचपन की यादों को ताज़ा करते हुए मैं बच्चों के लिए भी बर्फ़ का गोला बना रही हूँ। बर्फ़ का गोला इतना परफेक्ट बना है कि मुझे बिल्कुल इतना अंदाज़ा नहीं था कि इतना परफेक्टली मैं इसे बना सकूंगी। और ये खाने में भी बहुत ही मज़े का लग रहा है। और मैं बच्चों को भी बता रही थी कि बचपन में मैं बर्फ़ का गोला बड़े शौक से खाती थी और यहाँ पे मेरे बच्चों ने भी बर्फ़ के गोले को बहुत ही ज़्यादा इंजॉय किया है। तो ये पार्टी की तरह ही हो गया है और देखिए यहाँ पे हम सब लोग ही इंजॉय कर रहे हैं।
और जब कभी आप भूले से ही कोई ऐसा काम कर लेते हैं जो बचपन में आपने बहुत शौक से किया होता है, तो इसे करके बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है और बचपन की यादें भी ताज़ा हो जाती हैं। तो वो कितने गोल्डन डेज थे कि जब हम लोग छोटी छोटी बातों को बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया करते थे। और मैं बच्चों को भी बता रही थी कि हम लोग बर्फ़ के गोले के साथ कितना एंजॉय करते थे और हम लोग बड़े बर्तनों में ही बर्फ़ का गोला मंगवाया करते थे। तो कभी कभी ऐसी छोटी छोटी बातें बहुत बड़ी खुशी की तरह लगती हैं। बर्फ का गोला एंजॉय करने के बाद हम लोग काफ़ी देर तक बैठे रहे। अम्मी, मैं और बच्चे हम लोग काफ़ी देर तक बचपन की बातों को याद करते रहे और मैं बच्चों को बताती रही कि हम लोग बचपन में क्या चीज़ें पसंद किया करते थे। तो आज बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया, हमने बहुत सी यादों को ताज़ा किया है। और अब मैं किचन में आ गई हूँ क्योंकि मुझे सब्ज़ी बनानी है। तो आज डिनर में मैं आलू बैंगन बना रही हूँ, लेकिन इससे पहले मैं चाय बनाऊँगी क्योंकि अभी चाय पीने को जी चाह रहा है। और साथ ही मैं बेसन का चीला भी बना रही हूँ। तो इसके लिए मैं प्याज को कट कर लूँगी और इसमें एक प्याज डलता है तो मैं जल्दी से प्याज के छिलके उतार लूँगी। और साथ ही मैं धनिया भी बना लूँगी। तो बेसन का चीला खाने में मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है और मैं अक्सर ब्रेकफास्ट में भी बेसन का चीला बना लिया करती हूँ। और इसे बनाना भी बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो जल्दी से अब मैं बेसन का चीला बना लूँगी। और चीला बनाने से पहले मैं ऑयल को कंटेनर में डाल के रख लूँगी क्योंकि मैंने देखा तो कंटेनर खाली था, इसलिए मैंने ऑयल को कंटेनर में डाल दिया है। और अब मैं कंटेनर को अच्छे से साफ़ कर लूँगी क्योंकि ये बाहर से बहुत ही ज़्यादा ऑयली हो जाता है। और अब मैं जल्दी से चीला बना लेती हूँ। तो इसके लिए मैंने लहसुन के 5 से 6 जवे लिए हैं। तो इसमें लहसुन का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और अब मैं प्याज को कट करके डाल दूंगी। और साथ ही मैंने एक अदर टमाटर लिया है और 4 से 5 हरी मिर्चें ली हैं। और थोड़ा सा पानी ऐड करके मैं इन सब चीज़ों को ग्राइंड कर लूँगी। देखिए, ग्राइंड जब ब्लेंड करने के बाद हमें सब चीज़ों की ऐसी मोटी मोटी सी पेस्ट बना लेनी है। और अब मैं बाउल लूँगी और इसमें 1 कप बेसन ऐड करूँगी। और साथ ही मैं इसमें स्पाइसेस ऐड करूँगी। तो स्पाइसेस में 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून पिसी हुई सुरख मिर्च, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, ½ टीस्पून हल्दी और 1 टीस्पून जीरा ऐड करूँगी। तो इसमें खुश्क धनिया पाउडर नहीं डलता। और सब चीज़ों को मैं अब अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और साथ ही मैं इसमें पेस्ट को भी ऐड कर दूँगी और सब चीज़ों को मिक्स कर लूँगी। और साथ ही मैंने 1 कप पानी लिया है। तो पानी ग्रेजुअली ऐड करते हुए मैं इसका मिक्सचर बना लूँगी। और जैसे ही सब चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगी तो अब मैंने इसमें कटा हुआ हरा धनिया ऐड किया है और इसे भी मैं मिक्स कर लूँगी। और देखिए, मिक्स होने के बाद मिक्सचर कुछ इस तरह की कंसिस्टेंसी का होना चाहिए। ये ना तो बहुत गाढ़ा हो और ना ही बहुत ज़्यादा पतला हो। तो हमें इस तरह की कंसिस्टेंसी का मिक्सचर चाहिए। और अब मैं एक फ्राई पैन लूँगी और इसमें 1 टेबलस्पून ऑयल ऐड करूँगी और इसे अच्छी तरह से फैला दूँगी। तो फ्राई पैन को लो फ्लेम पे गर्म करना है। और अब मैं इसमें मिक्सचर को ऐड कर दूँगी और साथ ही इसे लो फ्लेम पे जल्दी से फैला दूँगी। और इसे बिल्कुल रोटी की तरह बड़ा कर लूँगी। और अब इसे कवर करते हुए मैं एक साइड से पका लूँगी। और जैसे ही ये एक साइड से थोड़ा सा पक जाएगा तो इसके ऊपर ऑयल की ब्रशिंग करूँगी। और इसकी साइड को चेंज करते हुए मैं दूसरी साइड से भी इसे ढक के थोड़ी देर के लिए पका लूँगी। और जैसे ही ये दोनों तरफ से गोल्डन हो जाएगा तो हमारा चीला बन के तैयार हो जाएगा। तो आपने देखा इसको बनाना कितना आसान है। और ये बनने में जितना आसान है, खाने में उससे भी ज़्यादा लजीज और मज़ेदार होता है। और कोई रेसिपीज़ ऐसी होती हैं जो बनने में बहुत ही ज़्यादा आसान होती हैं और खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होती हैं। तो चीला भी इन्हीं रेसिपीज़ में से एक है। ये बनने में बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। और जिन लोगों ने डाइटिंग करनी होती है ये उनके लिए भी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। और ब्रेकफास्ट के लिए ये हेल्दी रेसिपी है। तो इस रेसिपी को हमें ज़रूर ट्राई करना चाहिए।
और ये एक इंडियन रेसिपी है और मैं अक्सर ही इस रेसिपी को ट्राई करती हूँ क्योंकि ये मुझे खाने में बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और सब लोगों ने ही चीला बहुत इंजॉय किया है और मैंने जितना भी मिक्सचर बनाया था वो सारा ही हमने यूज़ कर लिया है। और लास्ट में अब मेरी बारी आई है तो साथ ही मैं अपनी चाय भी बना लूँगी। और दूसरी तरफ मेरा चीला भी लो फ्लेम पे तैयार हो रहा है। तो चीला हमेशा लो फ्लेम पे ही पकाया जाता है क्योंकि इसे जब फ्राई पैन पे स्प्रेड करना होता है तो इस दौरान फ्लेम बिल्कुल ही लो होना चाहिए और फ्राई पैन भी बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, बल्कि फ्राई पैन थोड़ा सा ठंडा हो तो वही बेहतर रहता है क्योंकि गर्म फ्राई पैन पे बेसन का मिक्सचर अच्छे से स्प्रेड नहीं होगा और हमारा चीला अच्छे से तैयार नहीं होगा। तो इस बात का हमें खास ख्याल रखना होता है। और देखिए अब मेरा चीला बन के तैयार हो गया है और साथ ही चाय भी बन गई है। तो अब मैं चीला एंजॉय करूंगी और साथ ही चाय पीऊंगी। तो आइए आप भी मेरे साथ चाय पी लीजिए और चीला एंजॉय कर लीजिए। और अपनी लाइफ के आज के डे से मैंने यही सीखा है कि ज़िंदगी में छोटी छोटी खुशियों को ही एंजॉय करना चाहिए क्योंकि खुश होने के लिए किसी बड़ी खुशी का इंतज़ार नहीं करना चाहिए क्योंकि कोई भी बड़ी चीज़ नहीं होने वाली। हमें ज़िंदगी की छोटी छोटी खुशियों को लेके ही खुद को खुश करना पड़ता है। और अगर आप बड़ी खुशियों का इंतज़ार करते रहेंगे तो अपना आज भी गंवा देंगे। तो इसके साथ ही मैं अपने आज के व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। तो होपफुली आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए और चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे दोबारा एक नए व्लॉग के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।